झोपड़ी वाले विधायक के नाम से फेमस हुए रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक दवा व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने अब विधायक के खिलाफ वसूली सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामला तूल पकड़ने के बाद अब विधायक कमलेश डोडियार ने भी वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। एक फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वह कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी। हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा। सर 19 तारीख के दिन मेरे पास एक अनजान नंबर से 2-3 बार कॉल आया, तो मैं इस व्यस्तता के कारण उठा नहीं पाया उसको। फिर मेरा कर्मचारी अंकल चारल के मोबाइल में उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला जी तपन से मेरी बात करा दो। तो मेरे से बात कराया, उन्होंने बोला जी मैं कमलेश्वर डोडियार बोल रहा हूँ, सैलाना विधायक। आप मेरा क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर चला रहे हो, तो जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे तुरंत मिलो। तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा काम है, मैं कल आ जाऊँगा। बोले कल नहीं, मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ और यहाँ के विधायक बोल रहा हूँ, तुरंत निकलो वहाँ से। तो मैं सर निकल गए सर, मेरे साथ मेरा कर्मचारी अंकल चारल को लेके वहाँ पहुँच गया मैं। तो जाने के बाद देखा सर उन्होंने कोई नोतरा वोतरा करने गए थे, मैं 1-1.5 घंटा वो बैठा रहा। उसके बाद वो आया, आने के बाद उनको गार्ड को बोला इनको अंदर भेजो। तो गार्ड ने मेरे से मेरा मोबाइल बाहर ही रखा लिया और बाकी मुझे चेकिंग करके फिर अंदर जाने दिया। जाने के बाद कमलेश सर जी ने बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास मेडिकल चलाने के लिए लाइसेंस है? तो मैंने कहा लाइसेंस है सर, मेरे पास रिटेल होलसेल दोनों लाइसेंस है। तो उन्होंने कहा जी मैंने सुना है तुम एक्सपायरी दवा ज़्यादा बेचते हो। मैंने बोला सर मैं ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ। अब आया मेरे मेडिकल पे, आप जो मेडिकल संबंधित अधिकारी है, ड्रग इंस्पेक्टर, उनको आप भेज दीजिए, अगर मेरा मेडिकल पे कोई एक्सपायरी दवा है तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने बोला सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे इतना हैसियत नहीं, मैं क्या करूँ आपके लिए। तो उन्होंने कहा जे मेरे से मिल के चलने से कोई काम नहीं चलेगा, मुझे चुनाव लड़ना है सांसद की, और आप मुझे मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने बोला आप क्या चाहते हो सर? तो उन्होंने कहा जे आप मुझे एक कागज़ में लिख के दिया उन्होंने, मुझे 1 CR चाहिए। तो मैंने बोला सर 1 करोड़ रुपये अगर मेरे पास होता तो मैं बाजना क्षेत्र में क्या करता सर, मैं एक गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा आप? तो उन्होंने कहा जी अगर नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें या तो पैसा देना होगा, नहीं तो तुम्हें बाजना छोड़ के जाना होगा और तुम्हें जेल जाना होगा, मैं या तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है सर मैं बाजना छोड़ के चला जाऊँगा फिर, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो बोला ठीक है आप जाओ। फिर सर कल इन्होंने मेरे मेडिकल स्टोर पर आके 2-2-2:30 बजे करीब आए मेरे मेडिकल स्टोर पर, आके 3-4 घंटे तक मेरे मेडिकल स्टोर पर बैठे रहे और उसके बाद मेरे अलग अलग प्रकार धोस देते रहे, तुम पैसा दे दे नहीं तो फिर तेरे को यहाँ से जाना होगा, ये मौका तेरे को यहाँ से बेच के जाना पड़ेगा और मैं तुझे जेल भेजाऊँगा, और मेरे पास इतना सारे कार्यकर्ता है, तेरे साथ मैंने कुछ भी करा सकता हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सब बात हुई, वो आपके मेडिकल स्टोर पे आए, हाँ, उस समय वहाँ पे स्टोर पे कौन कौन मौजूद था साथ? मेरा आप तो थे? हाँ मैं थे, मेरा जो कर्मचारी अंकल चारल मौजूद था। हाँ। उसके बाद ये डॉक्टर लवाना, जगदीश लवाना जी मौजूद था उसी समय? हाँ उसी समय मौजूद था। अच्छा, और बाजना के सरपंच है हाँ। रामजी नीनामा, वो भी मौजूद था। अच्छा, ये सारी बातें उनके सामने बात हुई? हाँ वैसा